अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। होप सो कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो एक सिंपल हेयर डाई की एप्लीकेशन पर है और जिस प्रोडक्ट के साथ मैं काम कर रही हूँ वो है जी ओलिविया की प्रोडक्ट, ओलिविया हेयर डाई। ठीक है, बहुत अच्छा ब्रांड है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस हैं इसके। इतना एक्सपेंसिव नहीं है कि आप ना ख़रीद सको। और जिस शेड के साथ काम कर रही हूँ इसका शेड नंबर है जी 09, महागनी शेड है। यहाँ पे इसके प्राइस भी आपको मेंशन हो रहे हैं और साइड पर आपको सारे कलर्स भी यहाँ पर ये मेंशन हो रहे हैं जो आप ले सकते हो। इनके पास ये सारे शेड आपको यहाँ पे बॉक्स पे नज़र आ रहे होंगे कि इनमें से आप कोई सा भी बॉक्स अपना शेड सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और मैं आज जो एप्लीकेशन कर रही हूँ सिंपल हेयर डाई के ऊपर। यानी कि अगर आप बिगनर्स हो, मैं आपको एक मशवरा दूंगी कि अगर आप बिगनर्स हो ना तो आप हेयर कलर्स की अभी एकदम से इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। पहले आप प्रैक्टिस करो सिंपल डाई के साथ साथ। जैसे अगर कोई क्लाइंट आता है, एक सिंपल एप्लीकेशन होती है जो हर घर में ख़ुद भी बंदा कर लेता है। तो अगर वो कहता है कि हमें वन टच लेना है बस, ना कोई स्ट्रीक्स ना कोई कट डाउन कुछ भी नहीं, तो वो आप आराम से इस तरह कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने बॉक्स को ओपन किया हुआ है और ये देखिए जो मेरा शेड है वो है महागनी। यहाँ पे मैं अपने ही बालों पे आपको कलर करना बताऊँगी क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा ग्रे ग्रे हेयर है। ठीक है, उस पर आप एप्लीकेशन इजीली कर सकते हो। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, ठीक है, आपको ये प्रोफेशनल मेथड बता रही हूँ कि आपने अगर अपने घर में भी किसी को एप्लीकेशन करनी है सिंपल या किसी क्लाइंट की करनी है तो आप किस तरह से इसको एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जी, अच्छा मैं यहाँ पे एकदम से सारा नहीं लूँगी और ना ही आप क्लाइंट की कभी भी जब प्रोडक्ट हो जो लेकर आते हैं उनको आप ख़ुद कहें कि आप अपना जो शेड लगाते हैं आप वो ले आएँ, और अगर आप बाय करेंगे ख़ुद से तो वो फिर आप उनसे अलग चार्ज कीजिएगा। ठीक है, उनसे ट्रिप के भी चार्ज कीजिएगा, उनसे पूछ लीजिएगा कि आप कौन सा शेड लेना चाहेंगे और किस ब्रांड के साथ जाना चाहेंगी। बाकी अगर ज़्यादातर वो ख़ुद क्लाइंट अपना ले आता है, अक्सर क्लाइंट सिंपल डाई के लिए ख़ुद लेकर आ जाता है कि हमारी ये सिर्फ जस्ट आप एप्लीकेशन कर दें। ठीक है, तो वो अगर लेकर आते हैं कोई, और अगर वो ओलिविया लेकर आते हैं या कोई भी ब्रांड लेकर आते हैं, हर ब्रांड के साथ किसी भी ब्रांड के साथ आप काम कर रहे हो ना तो उसकी एप्लीकेशन इसी तरह सिंपल होगी 20 वाले के साथ। यहाँ पर भी इसके दो निशान आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, एक ये और एक ये। आप इसके हिसाब से आप जितने आप लेंगे ना क्वान्टिटी, उतना ही उनकी डेवलपर पे निशान लगे हुए, उतनी ही क्वांटिटी में आपने 20 वॉल्यूम का डेवलपर लेना है। ये इसके साथ ही आता है, डेवलपर आपको साथ मिलता है। अच्छा मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि मैंने अपने पहले, आप अगर अपने क्लाइंट पे भी एप्लीकेशन कर रहे हो ना तो आपने कभी भी एकदम से पूरी ट्यूब नहीं शामिल कर लेनी। पहले हाफ़ कीजिएगा, उनके बालों की लेंथ देखिएगा कि लेंथ कितनी है, उनके बालों का टेक्सचर देखिएगा कि उनकी कितनी ट्यूब्स लगेंगी कितनी नहीं। बहुत ज़्यादा लंबे बाल हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी बाल हैं तो 2 ट्यूब्स लाजमी लगती हैं। एक आप इसमें मंगवा के रखें साइड के तौर पे और एक आप यूज़ करो। मेरे हेयर बहुत ज़्यादा शॉर्ट हैं और क्या कहते हैं बहुत ही ज़्यादा पतले बाल हैं, थिन बाल हैं मेरे, तो वो उनमें इतनी प्रोडक्ट नहीं लगती। मैं हाफ़ ट्यूब में ही मेरा सारा काम हो जाता है, मतलब सारे मेरे हेयर कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने हाफ़ ट्यूब ली है तो हाफ़ ही मैंने डेवलपर लिया है। ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जितनी क्वांटिटी में अगर आप फुल ट्यूब लेंगे तो आपने फुल डेवलपर लेना है। और डेवलपर आपको पता है 20 वॉल्यूम का ही आता है इसके साथ। और कभी भी आपने रूट्स में 30 वॉल्यूम और 40 वॉल्यूम नहीं लगाना। 20 वॉल्यूम हो सिर्फ वो रूट्स में लगता है, 30 वॉल्यूम और 40 वॉल्यूम सिर्फ लेंथ पे लगता है, रूट्स में नहीं लगता। ठीक है, यहाँ पे मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपने जितनी अच्छी ब्लेंडिंग आप करोगे ना, इसमें कोई लम्स ना रहे, कुछ इस तरह का ना रहे, आराम से आप इसको स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ आपने बनाना है। एक अच्छा सा इसका आपने मिक्सचर बना लेना है। क्योंकि हेयर डाई के लिए कभी भी आपने इसको जब तक अगर आपको लगता नहीं कि अच्छे से मिक्स नहीं होगा डेवलपर और कलर, तो आपका हेयर डाई का जो शेड है ना वो इतना अच्छा आएगा भी नहीं। आपके पैचेस पड़ जाएंगे हेयर डाई में, बालों में भी कहीं पर आएगा कहीं पे नहीं आएगा। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना। फिर इतनी मिक्सिंग करने के बाद तो ये शेड बनता है मेरा। ठीक है, ये लग रहा है आपको, मगर इट्स मीन कि ये आप जब आप इसका कलर देखोगे तो ऑसम कलर। मैं काफ़ी सालों से इसको यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 7-8 साल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छा डाई है क्योंकि मेरे ग्रे हेयर बहुत ज़्यादा हो गए थे, मुझे कवरेज करनी थी और मुझे फ़ैशन डाई भी लेना था। ये जो महागनी कलर हो गया, बरगंडी कलर्स हो गए, ये फ़ैशन डाई में आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप इनका सिंपल डार्क ब्राउन, मीडियम ब्राउन और इस तरह करेंगे लाइट ब्राउन, तो ये आप डायरेक्ट एप्लीकेशन भी कर सकते हो। ज़ाहिर सी बात मुझे डायरेक्ट ही ये एप्लीकेशन करी क्योंकि मेरे ग्रे हेयर हैं तो मुझ पर कलर बहुत अच्छा बग़ैर कट डाउन वगैरह के
चढ़ जाता है, ठीक है, हेयर पे मेरा। आप इस तरह की पार्टीशन करोगे, लेंथ पूरी फ्रंट पूरी 2 पार्ट आप करोगे मांग निकाल के, और उसमें से फिर नीचे एक पतली पतली आपने लेयर ले लेनी है। और फिर ठीक है, इस तरह का जो ब्रश है आपके साथ, उससे आपने पहले रूट्स पे अच्छे से लगाना है, उसकी अच्छे से पहले एप्लीकेशन करनी है, नीचे से भी ऊपर से भी। फिर उसके बाद आपने सिंपल सिंपल लेंथ पे लेके जाना है। ये दोनों जगहों से आपने इसी तरह पतली पतली लेयर लेनी। और ये आपने हमेशा याद रखना है कि ब्रश में आपने उतनी ही प्रोडक्ट पिक कीजिएगा जितनी आप पहले उसकी एप्लीकेशन सेट कर सको, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इस तरह से मल्सीफाई कर लेना है अच्छे से। आपने इस तरह से देखें 2 फिंगर्स के दरमियान में अपने हेयर्स को पिक वो करना है, ग्रिप देनी है। उस ग्रिप देने के बाद उसको अच्छे से आपने इसको मल्सीफाई ज़रूर करना है, ताकि सारे बालों में पूरी लट में इक्वल कलर चढ़े। ये नहीं कि कहीं पर आप कहीं आ रहा है कहीं पे नहीं आ रहा, नहीं। जब तक आप इसकी मिक्सिंग नहीं करोगे, जब तक आप इसको मर्ज नहीं करोगे, अच्छे से ब्लेंड नहीं करोगे, तो जब तक आप इसको अच्छे से मल्सीफाई नहीं करोगे, तब तक आपका हेयर कलर आपका अच्छे से नहीं चढ़ेगा। आपने इसी तरह साइड से इस तरह से पार्टीशन लेती जानी। अब आप पे डिपेंड करता है, पहले आप एक साइड कवर कर लो, फिर उसके बाद आप दूसरी साइड कवर कर लो, या फिर आप पहले एक लेयर यहाँ से ले लो, एक लेयर यहाँ से ले लो, ये आप पर है। मगर मेथड यही है, आपने करना है कि इस तरह लाइट लाइट से आपने एक एक ले लीजिएगा। यहाँ मैं अपनी वर्कर्स को बार बार बता भी रही थी, क्योंकि वो अभी न्यू स्टूडेंट है और उसने डाई का अभी स्टार्टिंग ही किया था, और क्लाइंट के सामने हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम क्लाइंट के ऊपर वीडियो बना सकें, और फिर क्लाइंट का काम हमें खुद ही करना होता है, सीनियर्स को हमने। तो आपने इस तरह से करना है इसकी एप्लीकेशन, और हर लेयर को आपने लेना है। और जिस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है सबसे पहले तो, कि आप उनसे ना क्लाइंट से ज़रूर पूछा करें कि आपकी बालों की लेंथ क्या है और उसका टेक्सचर क्या, उसको ज़रूर चेकआउट किया करें। उसके हिसाब से आपने क्लाइंट को रेकमेंड करना है कि आप ये ब्रांड ले लो। मैंने ये जस्ट ओलिविया पे आपको बताया है। आप ओलिविया में, अगर आप ओलिविया के साथ काम करना चाहते हैं, आप ओलिविया के साथ करें, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा कलर है। और अगर आप क्यूने हो गया, ब्रीमोड हो गया, जिस ब्रांड के साथ आप जाना चाहते हैं सिंपल डाई में, उसकी एप्लीकेशन सिंपल डाई में बस यही है, ठीक है। चाहे वाइट ग्रे हेयर हो, चाहे आपके बिल्कुल ब्लैक हेयर हो, और किसी ने सिंपल डाई लेना है तो उसकी एप्लीकेशन यही है। अगर किसी ने स्ट्रिक्स करवानी है, हाइलाइट्स लेने हैं, तो वो फिर बहुत लंबा प्रोसेस है। उसकी कट डाउन के बाद फिर उसकी बेस कलर चेंज होता है, फिर कट डाउन होता है, फिर उसके बाद डाई लिए, वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है। फ़िलहाल मैं आपके साथ यहाँ पे सिंपल डाई करें। हमने बैक कवर कर लिया था सारा, अब हमने फ्रंट किया। फ्रंट की भी पार्टीशन आपको दिखा दी कि किस तरह करनी है, यहाँ से की क्लियर लेनी। यहाँ पे सारी चीज़ें कवर करने के बाद आपने सब ऊपर से यूँ करके कवर अप करके जुड़ा बना दीजिए। यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, मैं वैसलिन मैंने नहीं लगाई थी, मगर आप लोग वो ज़रूर लगाया करें। हम क्लाइंट के ज़रूर वैसलिन लगाते हैं, क्योंकि क्लाइंट होता है जहाँ जहाँ आपने फोर हेड पर लगा लिया, एयर्स पर लगा लिया, नीचे नेक पर लगा लिया, ताकि आपका डाई ना लगे। और ओलिविया कलर की क्वालिटी मैं आपको बताऊँ, ये अगर स्किन पे चढ़ भी जाता है ना तो ये उतर जाता है, इसका कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर चढ़ भी जाता है तो उतर जाता है। तो जी ये फाइनल मेरे 45 मिनट्स बाद ये आप मेरा रिज़ल्ट देख सकते हो हेयर का। बहुत ही स्मूथ और बहुत ही शाइनी बाल लग रहे थे। कोई कंडीशनर मैं यूज़ नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। मेरे बाल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पतले और सिल्की बाल है, तो मेरा कंडीशनर वंडीशनर करने का कोई इरादा होता ही नहीं। मैं वैसे ही माशाल्लाह से मेरे बाल सिल्की हैं तो अच्छे लगते हैं, तो फिंगर कॉम पे ही मेरे बाल आ जाते हैं। तो ये फाइनल रिज़ल्ट आप देख सकते हो जी, बहुत अच्छा शेड आया है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और अगर आप अपने क्लाइंट को कलर डाई करने के बाद वॉश भी आप करके दे रहे हो, तो प्लीज़ आप कोशिश करो कि आप उनको स्ट्रेट करके भी भेजें, ताकि उनकी लुक अच्छी लगे, ठीक है जी। तो होप्स हो कि आपको आज के हेयर की लुक अच्छी लगी होगी, हेयर कलर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप इसके अलावा भी अगर कोई वीडियो देखना चाहते हैं, किसी टॉपिक पे बनवाना चाहते हैं, तो कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।